ओके दोस्तों, तो अब हम लोग और एक इक्विपमेंट देखेंगे, दैट इज द वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड द वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर और एमीटर में एक ही मेन डिफरेंस है, वो है हमारा एमीटर जो है वो हमारा करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में मेजर करता है। तो ये भी एक का गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन ही है। इट इज बेसिकली अ मूविंग निडल एपरेटस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमारा दो टर्मिनल्स होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड को हमारा हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और ब्लैक को हमें लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करता है। ठीक है, नाउ ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस कारण पे उसको हमें पैरेलल पे कनेक्ट करना पड़ेगा एंड हम सर्किट पे डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहते हैं। इस कारण पे वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आइडियल वोल्टमीटर में दैट इज इनफाइनाइट, बट एक्चुअल में तो कभी उतना होता नहीं है। अब हम देखेंगे जो एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज अ वोल्टमीटर जिसके थ्रू हमारा करंट है, मैक्सिमम करंट जो पास कर सकता है वो IG है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RG है। ठीक है, इसके अंदर करंट तो IG से ज्यादा होना नहीं चाहिए। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर हमें IG के केस में मिलना चाहिए तो ध्यान दो, इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेजर करने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस को इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करने के कारण फॉर सेम करंट दैट वी कैन नॉट चेंज, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, वो हमारा जो फ्लो करता है वो फॉर अ हाई, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है। अगर हम ध्यान दें, जो इस वाले वोल्टमीटर का रेंज होगा, ये पूरा चीज हमारा वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, उसका रेंज होगा RG प्लस RH इंटू IG। ठीक है, यानी वोल्टमीटर का रेंज अगर हमें दिया हुआ है और गैल्वेनोमीटर का RG अगर दिया हुआ है हमें और IG दिया हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस हमें सीरीज पे कनेक्ट करना पड़ेगा उस वोल्टमीटर को बनाने के लिए, दैट इज नथिंग बट VV बाई IG माइनस RG। सिंपल सी बात है, ध्यान दो। फाइंड RH टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर टू अ 10 वोल्ट एमीटर। सो द रेंज इज 10 वोल्ट। हमारे पास जो IG होना चाहिए वो IG का वैल्यू हमारा कितना है, वो IG का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए 10 टू द पावर -3 एम्पियर। जो हमारा RG है दैट इज नथिंग बट 20 ओम। ठीक है, और जो हमारा वोल्टमीटर का वैल्यू होना चाहिए दैट विल बी 10 वोल्ट। ये हमारा रेंज होना चाहिए वोल्टमीटर का। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा हाई रेजिस्टेंस जो हमें सीरीज पे कनेक्ट करना पड़ेगा दैट विल बी VV डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 माइनस 20, दैट विल बी 9980 ohm. So that is the high resistance that has to be connected in series to convert it into a voltmeter. Obviously voltmeter की कभी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। इस कारण पे जस्ट लाइक एमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग में भी थोड़े बहुत जो हमारा गलतियां हैं वो तो हमारा होंगे ही होंगे। अरे बाय द वे, एक छोटी सी चीज पहले सुन लो। इक्विपमेंट that can act, equipment that can act as both ammeter and voltmeter is called a multimeter। उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, उसे बेसिकली दो टाइप के शंट होते हैं, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। उसके अंदर डिफरेंट सारे वैल्यूज होते हैं फॉर डिफरेंट रेंजेस डिपेंडिंग। एक नॉब होते हैं बेसिकली जिसको घुमा के हम उसका
यूज कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर यानी एमीटर, दोनों में से किसकी तरह, और जो रेंज है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों की तरह जो हमारा काम कर सकता है उसको हम बोलते हैं एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दो टाइप की होती है, एक है हमारा एनालॉग, ठीक है, वो आज के दिन पे थोड़ा रेयर है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डिजिटल। दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीमीटर। जो नॉर्मल लैब्स होते हैं उन लैब्स में हमें एनालॉग मल्टीमीटर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो लाइन में फॉल्ट्स वगैरह निकालने के लिए भी ये वाला डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस ऑफ वोल्टमीटर। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सेल है जिसका EMF है 1.4 वोल्ट और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। ये हमारा एक 100 ओम का रेजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है एंड दैट इज थ्रू एन एमीटर, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 4/3 ओम। अ वोल्टमीटर इज आल्सो कनेक्टेड टू मेजर V and that is connected across R. So we have to draw the circuit diagram. IA जो है वो है मेरा 0.02 एम्पियर, तो RV का वैल्यू कितना है, एंड वोल्टमीटर जो है वो अगर 1.1 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है तो हमारा एरर कितना है रीडिंग का। सर्किट डायग्राम आई थिंक इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पर है हमारा सेल, ये हमारा 1.4 वोल्ट और 2 एम्पियर का है। यहां पर हमारा रेजिस्टर है 100 ओम का, और यहां पर है मेरा एमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4/3 ओम। एंड अब इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया हूं इस तरीके से। इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज RV। सो दैट इज द सर्किट डायग्राम। नाउ लेट्स सी। जो हमारा करंट है वो है मेरा 0.02 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 to the power of -2, and that will simply come out to be equals to 70 ohm. ठीक है, that will simply come out to be equals to 70 ohm. And यहां पर जो हमारा सर्किट का असली में आएगा, if we see 2 plus 4/3, वो तो ये दोनों तो हमारा सीरीज पे होगा ही होगा, और फिर ये दोनों हमारा पैरेलल पे है, तो 100 RV डिवाइडेड बाय 100 प्लस RV दैट इज इक्वल्स टू 70। ये अगर हम ध्यान दें तो कितना आ रहा है, दिस इज 10/3, तो उसको उधर ले जाओ, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 100 RV बाय 100 प्लस RV। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 70 माइनस 10/3, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 200/3। ये हमारे पास आएगा, तो सिंपली जो हम लिख सकते हैं दैट इज RV बाय 100 प्लस RV इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास आ जाएगा, एंड सिंपली इफ वी कंप्यूट वी कैन श्योरली सी दैट RV इज नथिंग बट 200 ओम। जो वोल्टमीटर का हमारा रीडिंग होगा दैट इज नथिंग बट 200। वोल्टमीटर का जो वोल्टेज क्या बोल रहा हूं, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 200 ओम।
अच्छा, तो इतने पार्ट का जो हमारा रेजिस्टेंस है, सो आर डैश इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट 200/3 ओम। इन दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो वो तो यही वाला वैल्यू है, और इसके अक्रॉस जो हमारा करंट है वो करंट हमारा है 2 × 10⁻³ एम्पियर। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये दोनों का हमारा मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज सिंपली 4/3 वोल्ट। तो असली में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4/3 वोल्ट, बट जो वो दिखा रहा है वोल्टमीटर वो केवल और केवल 1.1 वोल्ट दिखा रहा है। तो परसेंटेज एरर अगर हम निकाले दैट विल बी 4/3 माइनस 1.1 विथ अ माइनस साइन, क्योंकि कम दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें ये कम दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3.3 0.7/4 इंटू 100%, यानी 0.7 × 25। तो 0.7 × 25 अगर हम कंप्यूट करें सो दैट विल बी नथिंग बट -17.5%। माइनस मतलब ये अंडर रीड कर रहा है, ठीक है, जो असली में वोल्टेज है उससे कम दिखा रहा है। सो दिस विल बी एन अंडर रीडिंग, सो इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू -17.5%। ओके ओके दोस्तों, ध्यान दो क्या बोला है। An ammeter and voltmeter are connected in series with an ideal cell with EMF equals to 6 volt. When a certain R is connected parallel to the voltmeter, the reading of the voltmeter becomes half the previous value and that of the ammeter becomes 2 times. So we have to find the voltmeter reading after the connection of resistance. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, बिफोर कनेक्शन अगर हम ध्यान दें, हमारे पास यहां पर एक एमीटर था जिसका रेजिस्टेंस था RA, और हमारे पास यहां पर एक वोल्टमीटर था लाइक दिस, ठीक है, और यहां पर एक सेल के थ्रू ये कनेक्टेड था। तो जो हमारा दोनों का रीडिंग था, एमीटर के थ्रू जो हमारा रीडिंग मिल रहा था दैट विल बी नथिंग बट 6/RA + RV, और जो हमारा वोल्टमीटर का ड्रॉप दिख रहा था 6RV/RA + RV। एंड नाउ इफ यू सी, यहां पर जब मैं रेजिस्टेंस को अब पैरेलल पे कनेक्ट कर दूंगा तो इस वाले का जो पार्ट है इसका मान लो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंटली बन जाता है RV'। तो एमीटर के थ्रू जो हमारा नया करंट आएगा दैट विल बी 6/RA + RV' एंड VV जो आएगा 6RV'/RA + RV। अच्छा, ध्यान दो बाय द वे पहले। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, IA' जो है वो है मेरा 2IA, और ये है मेरा, सॉरी, दिस इज VV', VV/2 that is given to us. So now if we see, अगर मैं इन दोनों को पहले डिवाइड करता हूं तो मेरे पास RV जो आएगा वो RV मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास RV आया था वो मेरे पास कितना आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू VV/IA
और दूसरे वाले पे आरवी डैश जो आ जाएगा दैट विल बी वीवी डैश बाई आई ए डैश। ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड इफ वी सी दैट आरवी डैश विल बी वीवी, अगर हम ध्यान दें यहां पर वीवी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, वीवी बाई 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2IA, सो 1/4 इंटू आरवी आ जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया है, यानी व्हाट आई कैन सी इज 1/R V प्लस 1/R 4/RV। तो जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया हूं वो है मेरा RV/3। जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया हूं वो मेरा कनेक्ट हुआ है RV/3, ठीक है। दैट इज व्हाट आई कैन सिंपली से। ओके, लेकिन अभी तक मुझे RA के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हम डायरेक्टली इस वाले इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल पाए हैं। ध्यान दो, ये वाला पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं केवल और केवल इन दोनों को देखूं, इन दोनों को डिवाइड करूं आपस में, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस किया हूं, RA प्लस RV बाई RA प्लस RV डैश, यानी RV/4। सो व्हाट आई हैव इज, यहां पर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2RA प्लस RV आएगा। सो RA इज नथिंग बट RV/2। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो जो मेरा फाइनल सर्किट है, RA तो हमारा अनचेंज्ड है, ये है हमारा RV/2, और ये पूरा पार्ट जो है वो है मेरा RV/4। ये हमारा है RV/2 और ये हमारे पास हो गया है RV/4। करंट तो दोनों सर्किट पे सेम जाना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं इक्विवेलेंट के पार्ट में देखूं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो उसी रेशियो पे होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में, यानी 6 वोल्ट में से 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 हिस्सा यहां पर आएगा और 1 हिस्सा यहां पर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आफ्टर कनेक्शन रीडिंग of V will be simply equals to 2 volt. Before that it was RV/2 and this was RV. तो यहां पर ड्रॉप हो रहा था 2 वोल्ट का, यहां पर 4 वोल्ट का। रीडिंग जो था यहां पर 2 वोल्ट का था, यहां पर 4 वोल्ट का। बाद में यहां पर 4 वोल्ट हो गया है और यहां पर हमारा 2 वोल्ट हो चुका है। तो दैट इज द सिंपल केस। प्रॉब्लम का कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना मत। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे द कैलकुलेशन विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक नॉन आइडियल सेल है ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट एंड दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस R1 and R2 in series as shown. If a voltmeter having very high RV, that is of 1000 ohm, is used to measure the potential difference across R1, then we have to find the percentage error in the measurement. अच्छा, ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस देख लेता हूं। तो बिफोर कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, जब वोल्टमीटर को मैं कनेक्ट करूंगा उससे पहले की कहानी अगर मैं देखता हूं तो जो मेरा करंट होगा सर्किट पे, so that will be simply 5 divided by इन तीनों का सम, यानी 110 एम्पियर।
तो जो एक्चुअल R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा ड्रॉप, दैट विल बी सिंपली 5/110 into 50 volt. So that will be simply equals to 25/11 2.27 वोल्ट। तो जो एक्चुअल में हमारा ड्रॉप होगा वो हमारा ये होगा। अच्छा, नाउ वी वांट टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर कनेक्शन ऑफ voltmeter. What happens after the connection of voltmeter? Now if you can see, 50 के साथ 1000 जो है वो हमारा पैरेलल पे आएगा, तो हमारा जो सर्किट का R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 50 into 1000 डिवाइडेड बाई 1050 plus 40 plus 20, this is gone। तो यहां पे हमारे पास 21 आएगा, तो 1000 plus 60 ये हमारा 21 आएगा। So that will be equal nothing but a 2260 by 21 ohm। ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा। तो सर्किट पे जो हमारा करंट फ्लो करेगा दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय दिस, तो यानी 5 डिवाइडेड बाय 21 2260 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप मिलेगा V रीडिंग विल बी 5 into 21, उसी फॉर्मेट में रहने दो अभी, डिवाइडेड बाई 2260 इंटू ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस दैट इज 1000/21 वोल्ट। दैट इज द रीडिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट। एंड इफ वी सी 21 इज गॉन, एक जीरो भी तो हमारा चला गया, सो दैट विल बी 500 डिवाइडेड बाई 226। एंड इफ वी कैलकुलेट ये 2 आएगा 2.21 वोल्ट, ये हमारा रीडिंग आएगा। ठीक है, सो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू द रीडिंग माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू द 100%। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल कम आउट टू बी -0.06 डिवाइडेड बाई 2.27, इसको 25/11 लिख दो, अच्छा रहेगा, इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 0.66/4 इंटू 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -2.64%। सो दैट विल बी द परसेंटेज एरर। माइनस मतलब ये अंडर रेट कर रहा है। फाइनाइट रेजिस्टेंस पे हमेशा ही अंडर रेट करेगा, वो बात तो निश्चित है ही है। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये हमारा सर्किट है, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दिस वोल्टमीटर इज नियर आइडियल। ठीक है, दिस वोल्टमीटर इज नियर आइडियल, नॉट एग्जैक्टली आइडियल। ठीक है, एंड यहां पर जो है हमारा दो रेजिस्टेंसेस है 900 ओम 900 ओम पे, और दो गैल्वेनोमीटर्स है 1 और 2। वोल्टमीटर का रीडिंग आता है 3 वोल्ट, और जो गैल्वेनोमीटर 1 का रीडिंग जो है वो हमारा अगर आता है 1 मिली एम्पियर। सो द क्वेश्चन इज, जो हमारा यहां पर क्या नाम है, जो गैल्वेनोमीटर 2 है उसके अक्रॉस रीडिंग जो है वो हमारा कितना होगा। नाउ वी कैन क्लियरली सी, ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 पे बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट 12 पे है, ये वाला पॉइंट भी 12 पे है, ये वाला पॉइंट भी 12 पे है। नाउ ये वाला पॉइंट 0 पे है, ये वाला पॉइंट 0 पे है, और ये वाला पॉइंट 3 पे है, क्योंकि ये तो वोल्टमीटर के अक्रॉस रीडिंग है।
तो ये वाला पॉइंट का जो हमारा वैल्यू है उसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो मैं x मान लेता हूं। अच्छा, अब ध्यान देना, मुझे गैल्वेनोमीटर 1 का रीडिंग मालूम है, तो क्या मैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल पाऊंगा? लेट्स सी, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारा ये वाले पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा 9 वोल्ट का है। यहां पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा 9 वोल्ट। एंड अब जो है वो यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है 1 मिली एम्पियर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैन आई से दैट इज 9 into this, यानी that will be 9000 ohm. And now अब अगर हम ध्यान दें, ये अगर हमारा 9000 ओम है इसका रेजिस्टेंस, तो इस वाले का भी रेजिस्टेंस जो होगा वो तो हमारा 9000 ओम डेफिनेटली आने वाला है ही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करता हूं, ये वाला पॉइंट पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करता हूं, सो 12 माइनस एक्स बाई 900, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 9000 प्लस x बाई 900। ये हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट पे केसीएल से। सो 9 से भी कर दो तो 12 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0.1x माइनस 0.3। सो 2.1x is 12.3। तो x जो आ जाएगा मेरे पास, that will be 123 by 21 volt, that will be 41 by 7 volt। एंड x का वैल्यू आ गया है, तो अब मुझे सिर्फ करंट निकालने की देर है। तो जो दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर पे करंट होगा दैट विल बी 41 बाई 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9000 एम्पियर। मिली एम्पियर पे कर देता हूं तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 20 बाई 7 इंटू 9 मिली एम्पियर। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। एंड ये अगर एक बार मेरे पास आ चुका है तो सिंपल सी बात है, तो ये वाले गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आएगा 20 बाई 63 मिली एम्पियर। कंप्यूट कर सकता हूं क्या इसको मैं? ये 2.22 आएगा बाई 7 होगा, तो दैट विल बी 0.32 मिली एम्पियर। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A galvanometer has a coil resistance of 99 ohm and it is converted to an ammeter using a shunt resistance of 1 ohm। जब मैंने ये वाले सर्किट ऊपर वाले सर्किट पे कनेक्ट करता हूं तो एमीटर ने रीडिंग दिया 3 एम्पियर। अब सेम गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा वोल्ट मीटर पे कन्वर्ट किया हुआ है यूजिंग 101 ओम इन सीरीज। और अब जब मैंने इस वाले सर्किट पे कनेक्ट किया उस वोल्ट मीटर को, तो हमने देखे जो रीडिंग जो है वो उसके मैक्सिमम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसका 4/5 जो है वो हमारा रीड कर रहा है। तो सवाल ये है जो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंड दूसरा जो है वो हमारा जो एमीटर और वोल्ट मीटर का रेंजेस है वो हमारा कितना है। अच्छा, ऑब्वियस बात है, अगर हम ध्यान दें यहां पर जो हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट का आर इक्विवेलेंट जो आएगा
यहां पर 1 और 99 हमारा पैरेलल पे है, तो R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी स्मॉल r प्लस 2 99 इंटू 1 दैट विल बी R प्लस 2.99 ओम। तो हमारा जो सर्किट का पूरा करंट होगा, जो हमारा सर्किट का पूरा करंट होगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। एंड अब जो है ये हमारा सर्किट का टोटल करंट है। अब मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूं कुछ, सॉरी, ये 12 वोल्ट था, सॉरी वही मैं देखा, सॉरी, हाँ ये भी हमारा 12 वोल्ट का है, हाँ सॉरी, ये 2 का नहीं था 12 का था, सॉरी। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सर्किट पे करंट हमारे पास ये आ जाएगा। और ये करंट को हमारा एमीटर ने मेजर करके दिया है, सीरीज पे है, तो वही करंट तो हमारा हर किसी में फ्लो करेगा। सो इफ आई सी दिस विल बी 4, तो R will be 1.01 ओम, लगभग 1 ओम बोल सकते हो, इसको तुम 1 मान लेते स्टार्टिंग से ही, तो भी तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा सर्किट, ठीक है। और अब जो हमारा हुआ है यहां पर हमारा 200 टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब मैं सीरीज पे कनेक्ट करूंगा 101 को, तो ये वाला लाइन का जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक चीज अब गौर से ध्यान दें, अच्छा यहां पर जो 200 है वो हमारा रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कोई डिस्टरबेंस नहीं देने वाला है, प्रैक्टिकली कोई खास डिस्टरबेंस नहीं देने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर आएगा मैं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हमारा 200 ओम 2 पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको लगभग अगर हम 1 ओम मान ले, तो करंट जो इस सर्किट पे होगा, ये करंट सर्किट पे हमारे पास आ जाएगा सिंपली इक्वल्स टू 4 एम्पियर। और 4 एम्पियर का जो करंट है उस करंट पे इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी सिंपली 8 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा जो करंट आएगा दैट विल बी सिंपली 8 वोल्ट। सो 8 वोल्ट जो है वो 4/5 रीडिंग है, तो सिंपल सी बात है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर is approximately 8 into 5/4, that will be equals to 10 वोल्ट। तो VV जो आ जाएगा वो मेरे पास 10 वोल्ट आ जाएगा। एंड नाउ ये हमारा वोल्ट मीटर का रेंज है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट होगा IG, that will be 10/200 and that will be 0.05 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर का जो हमारा रेंज है that is simply equals to 0.05 एम्पियर। इतने पे गैल्वेनोमीटर का कंप्लीट डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा होती है। एंड नाउ इसको जब हमने कन्वर्ट किए थे, सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर था और यहां पर हमारा 1 ओम का शंट रेजिस्टेंस था। यहां से हम जब IA डालेंगे तो हमारे पास यहां पर IG पास करना चाहिए, दिस विल बी 99 ओम। एंड सिंपली यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा IA माइनस IG,
ठीक है. So what I can say is IA minus IG into 1 will be equals to IG into 99. तो that will be 100 IG. And IG का वैल्यू जो है वो है मेरा 0.05 एम्पियर. तो IA जो आएगा that will be simply equals to 5 एम्पियर. तो जो एमीटर बना था उसका रेंज जो था that was 5 एम्पियर. लगभग कैलकुलेशन किया हूं, एग्जैक्ट करना चाहो कर सकते हो, मतलब वहां पे इतना ज्यादा डेसिमल्स आ जाएगा इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड किया हूं. बाकी अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करने बोले तो भी हम आसानी से कंप्यूट कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो इस पर नहीं है. कॉन्सेप्ट को एक बार हम समझ ले, रेस्ट एवरीथिंग आई होप इज परफेक्टली अंडरस्टूड. ओके दोस्तों, ये वाला सर्किट देखते हैं. हमारे पास ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस है, आर आर आर, यहां पर भी इधर आर 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 है. 3 वोल्टमीटर्स है, V1, V2 एंड V3 as shown. The voltmeters are identical, they have identical resistances and they are near ideal, not exactly ideal. They are near ideal. So we have to find the reading of V1 in the cases the switch S is open and दूसरा the switch S is closed. By the way, जल्दी से कुछ चीजें मार्क कर देता हूं. जो करंट फ्लो होगा वो हमारा रेजिस्टेंसेस के थ्रू ही होगा. यानी ये वाला पॉइंट 0 पे है, ये वाला पॉइंट V0 पे है एंड ड्रॉप तीनों में इक्वल होगा. तो ये वाला पॉइंट 2V0/3 पे होगा, ये हमारा V0/3 पे होगा, ये भी हमारा V0/3 पे होगा. So these are the important things that we have to see. तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, S is open, यानी V3 गॉन. थर्ड वोल्टमीटर जो है वो तो हमारा चला गया, वो तो हमारा ऐसे खुला हुआ तार है, उसके थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं. ठीक है. सो V1 का रीडिंग पे अगर हम ध्यान दें तो यहां का वोल्टेज का रीडिंग को अगर मैं V बोलता हूं तो जितना करंट बहुत मामूली सा, इसको RV हमारा बहुत हाई है, नियर आइडियल है, करंट पे प्रैक्टिकल डिस्टर्बेंस 0 है, बट जितना करंट यहां पे फ्लो करेगा उतना ही करंट तो हमारा यहां पर फ्लो करना पड़ेगा. ठीक है. आइडेंटिकल दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस सेम है. तो रीडिंग जो अगर हम ध्यान दें 2V0/3 माइनस V by R high, बहुत हाई, that will be simply equals to V minus V0/3 divided by R high. तो V जो आ जाएगा that will simply come out to be equals to V0/2. So what you can see is reading of voltmeter will be simply equals to V0 2V0/3 minus V0/2 and that will simply come out to be V0/6. तो V1 का जो रीडिंग आएगा that will be simply V1/6. सो फर्स्ट केस में तो ये होगा. अब दूसरे वाले केस पे अगर हमारा S इज क्लोज्ड है तो V1, V2, V3 तीनों काम करेगा. तो ये वाले जंक्शन पर KCL अप्लाई कर दो. जितना इनकमिंग करंट होगा वही हमारा उतना ही आउटगोइंग करंट होने वाला है. सो व्हाट आई कैन राइट इज, तो अप्लाइंग KCL at a junction of 3 voltmeters. If we apply KCL at the junction of 3 voltmeters, what we are going to get is
2v0 by 3 minus v by RH will be v minus v0 by 3 plus RH, v minus v0 by 3 plus RH. So what I can see is, so 4v0 by 3 will be 3v. तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा that will be 4v0 by 9. So reading of voltmeter जो आएगा, reading of voltmeter V1 will be equals to कितना आ जाएगा, 2v0 by 3 minus 4v0 by 9. That will be simply 2v0 by 9. तो ये हमारा रीडिंग्स होगा दोनों केस पे, एस ओपन एंड एस क्लोज्ड. दो वर्ड इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिकल, वरना हम ये कर ही नहीं पाते, और नियर आइडियल. बट आइडियल ज्यादा मर जाते, हम फिर ये इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे, करंट तो जीरो होगा, वो हमारा ऑलवेज ट्रू होगा. नियर आइडियल होना चाहिए जो कि इन करंट्स को एज सच डिस्टर्ब ना करे, बट केसीएल जो है वो बेसिकली मैं अप्लाई कर पाऊं. ठीक है, वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी.